तो महीनों का इंतजार और हजारों प्रश्न कि सर क्या डी ट्रिपल एस वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि जो उसका सिलेबस है सभी टीचर्स ने बता दिया है, लेकिन एक ही प्रश्न था कि सर डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। तो इसी बारे में हम इस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है हमको, जैसे सुपर टेट से हम लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगा बैठे थे कि शायद सुपर टेट वैकेंसी आपको जून में देखने को मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से आपका यूपी टेट में देरी हो रही है उस हिसाब से तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आपका जुलाई या अगस्त में कोई सुपर टेट वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बात प्रश्न यही आता है कि उसके पहले क्या कोई वैकेंसी आएगी, तो जी हाँ बिल्कुल आएगी। किसकी वैकेंसी आएगी? डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आएगी। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं, बल्कि लगभग 17,000, पूरे नहीं, लगभग 16,000 कुछ पद, लगभग 17,000 पद आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगा। तो इस पद में क्या क्या बातें हैं और कब तक ये वैकेंसी आएगी? क्या जो इस बार बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं, जिनका इस बार अपेयरिंग चल रहा है फाइनल ईयर में, क्या वो इसमें बैठ पाएंगे? इन सभी चीज़ों के बारे में आइए बात करते हैं। तो बेटा देख लेते हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का पेपर कटिंग है, और ये जो न्यूज़पेपर है ये है कल का। ये आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ अपडेट हुआ 8 मार्च 2023 यानी कल सुबह हुआ था। क्या है इसके बारे में तो आइए जानते हैं। तो देखो बेटा, पहले हम समझेंगे कि जो डी ट्रिपल एस वैकेंसी आने के चांस कब है, कब तक आ सकती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली के स्कूल में, क्या लिखा है? दिल्ली के स्कूल में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली है, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। यानी जो दिल्ली में डी ट्रिपल एस बी के तहत जो शिक्षकों की भर्ती होने वाली, उसमें पद कितनी आएंगे? 16,000 पद खाली है। इन्हीं पदों पर जो है भर्तियां होनी है, पहली बात। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, वहाँ के शिक्षा निदेशालय ने, जो वहाँ का दिल्ली का शिक्षा निदेशालय था, उसने जो हाई कोर्ट को जो है तलब किया, उसे जो है एक जो है उसे सूचित किया है कि हमारे यहाँ 16,000 पद खाली, लेकिन वहाँ का जो शिक्षा आयोग है, जो प्रशासन है, उसमें भर्ती नहीं करवा रहा है। तो उसने जो हाई कोर्ट के पास ये अपील की, हाई कोर्ट ने इस पद के लिए वहाँ की सरकार से जवाब मांगा है। क्या है पूरी जानकारी यही जानते हैं। देखिए, इसमें लिखा है साफ साफ कि उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, एक सेकेंड, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। यानी जो वहाँ का हाई कोर्ट है दिल्ली का, उसने जो है साफ साफ से जवाब मांगा है, किससे? वहाँ दिल्ली सरकार से और नगर निगम के वहाँ से, कि आपके यहाँ जो ये 16,000 पद खाली है, जो शिक्षा निदेशालय ने उसे हाई कोर्ट को सूचित किया था, उसके बारे में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके कब तक उसकी भर्ती बच्चों को देखने को मिलेगी, कब तक नोटिफिकेशन आप जारी करेंगे, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। अब दिल्ली सरकार ने इसके बारे में क्या क्या जो है जवाब दिया, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, जिससे हमको पता चल जाए कि वैकेंसी कब तक आने की चांस है। तो आइए देखते हैं, ये पूरा न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा न्यूज़ को हम जानेंगे क्या है कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया कि उसके स्कूलों में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। यानी कुल जो रिक्तियां हैं पदों की 16,546 है। इनमें करीब 3 पद लाइब्रेरियन के भी हैं। अब देखिए आगे क्या, जस्टिस मनप्रीतम सिंह ने, जो हाई कोर्ट के जस्टिस है प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 4 सप्ताह के भीतर, कब? देखिए समय क्या है, 4 सप्ताह के भीतर, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर, 1 महीने, ध्यान दीजिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसे डी ट्रिपल एस बी को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिवादी को 25,000 रुपये का जुर्माना जमा करना होगा। उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरियस से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है कि मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का पद खाली है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैटर हुआ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि वो वहाँ की एक जो एनजीओ है, उसने एक याचिका दायर की हाई कोर्ट के पास कि यहाँ पे 16,000 पद खाली है। अब जो हाई कोर्ट है, इसको इस मामले का संज्ञान मिली, उसने जो है एक जो डिसीजन दिया कि आप जो है वहाँ के जो नगर निगम है, जो दिल्ली सरकार है, उसको आदेश दिया कि आप जो है 4 हफ्ते में एक हलफनामा पेश किए, जिसमें जो है आप ये बताइए कि आप इस पद को भरने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या क्या अभी तक कर चुके हैं। क्योंकि है कि 1 अप्रैल से वहाँ पे एक नया जो है सत्र शुरू होने जा रहा है, एक नई जो
शिक्षण सत्र शुरू होने जा रहा है, वहाँ से अब यही समस्या आती है कि अभी जब सीटों की पद ही पूरी भरी नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो कैसे बच्चों का फिर अध्ययन अध्यापन का कार्य चलेगा। इस तरीके से वहाँ पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और बोला कि 4 हफ्ते के भीतर यानी 23 मई तक बोला है कि 23 मई तक आप जो जितने हैं आपके यहाँ पर पद खाली है, क्या क्या करेंगे इसके बारे में आप जो है जानकारी दीजिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि बेटा अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका मार्च, क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है। अब हाई कोर्ट ने इस बारे में हाई कोर्ट बोला 4 हफ्ते में आप अपना हलफनामा पेश करिए, कारण पेश करिए क्यों नहीं आप पद भर्ती कर रहे हैं। अब मार्च से लेकर अगर हम बात करेंगे मई तक, तो बेटा मई में तो 23 मई को फैसला ही सुनाएगी। अब 23 में अगर मैं मान लेते हैं मई में फैसला कुछ आ जाता है, अगर इसके बाद यदि दूसरी कोई फैसला नहीं आती तो बेटा यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि बेटा इधर मई आ गया, मई में अगर हो सकता अगर फाइनल फैसला नहीं हो तो एक बार फिर से फैसला आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी फैसला आपका अगर मैं मान भी लूँ कि मई में अंतिम फैसला आ जाएगा, तो बेटा अब इसके बाद क्या बनेगा, वहाँ DSSB का पूरा गठन होगा कि इस बार कौन परीक्षाएं कराएगी, कौन यहाँ पे मतलब एजेंसी एग्जाम करवाएगी, उसका गठित होगा। उसके बाद फिर पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा, कम से कम वहाँ पे 1 महीने तो फॉर्म भरा जाएगा, यानी मई से लेकर जून तक तो आपका क्या बेटा हो जाएगा, आपका जून तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर जून तक फॉर्म ही भरा जाएगा, कम से कम 1 महीने तैयारी करने के लिए वो देगी ही एडमिट कार्ड वगैरह में, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बेटा कि जो फॉर्म कौन से महीने भरा जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, उसमें कोई ढीली रवैया नहीं अपनाती है वहाँ का दिल्ली सरकार, तो कम से कम बेटा आपका जून से तो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, माफ़ करिए, हाँ जून से तो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। कब तक, जून तक, जून के लास्ट तक आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और यानी बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे जून तक यदि फॉर्म भरना स्टार्ट ही होगा, तो यानी जो इस बार B.Ed सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है तब तक उनका भी रिजल्ट आ गया होगा और वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो लगभग जून से जुलाई से आपका जो है यहाँ क्या होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। जो आपका क्या कहते हैं एग्ज़ाम है, ये आपका जाएगा आराम से आपका जो है दिसंबर तक, ये आपका दिसंबर तक, अगर बहुत तेज़ी से चला काम तो भी आपका दिसंबर तक जाएगा, नहीं तो आराम से आप समझ 2024 में ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो यानी जो आज का सेशन का सार यही है कि बेटा आपका DSSB जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जून से स्टार्ट होने के चांस है, जिसमें B.Ed सेकेंड ईयर वाले भी बैठ सकते हैं, अपेयरिंग वाले भी बैठ सकते हैं। तो जून से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और बेटा क्या कहते हैं आपका यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर से जनवरी के महीने में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होने वाली है। जो आपका एक क्वेरी था, तो मैंने सारा चीज़ लॉजिक्स के तहत और प्रूफ के साथ आपके सामने रख दिया। हमें उम्मीद है आपको ये मेहनत अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और टीचिंग एग्जाम संबंधी आप सभी जानकारी पल पल तुरंत पाना, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।